आज मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखने की यानी गुरुवार का व्रत कैसे रखा जाए, आप किस विधि से इस व्रत को रखें, कितने व्रत रखें, व्रत में क्या खाना चाहिए, पूजा की विधि क्या है, ये सभी आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप आगे फॉरवर्ड कर दें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी छूटे नहीं। मैं आपके लिए ऐसे ही सरल विधि आपके लिए लाती रहती हूँ, जिससे कि आपको भी अपने जीवन में इन समस्याओं को, जो कि आप बृहस्पति ग्रह की समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप रखकर अपनी उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्न होंगे। माता माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आए। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह हमारी कुंडली का सबसे मेन ग्रह होता है। हमारे जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक शुभ और बली ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। बृहस्पति ग्रह से हमें जहाँ जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं, चाहे वो हमारी विद्या हो, हमारी शिक्षा से संबंधित है, हमारी संतान से संबंधित है, हमारी धन से संबंधित है समस्या, हमारे वैवाहिक जीवन है, हमारा विवाह इत्यादि सभी समस्याएं हमारी बृहस्पति ग्रह के प्रबल होने से समाप्त हो जाती हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं यानी गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो आपकी वो मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाती है। व्रत का भी एक विधान है, उस विधान के अनुसार आप व्रत रखें। व्रत आपको कैसे शुरू करना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तब आप इस व्रत को रख सकते हैं। आपके संतान नहीं है तब आप इस व्रत को रख सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तब आप इस व्रत को रख सकते हैं। आप पुरुष हैं, आपको धन हानि हो रही है तब आप रख सकते हैं। आपके और भी आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आपको इसको शुरू करना चाहिए। केवल एक पौष मास में यानी कि जनवरी के महीने से इस व्रत को नहीं शुरू करना चाहिए। इसको आप किसी भी बृहस्पतिवार के शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको संकल्प लेना होता है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इसमें आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो ये सबसे उत्तम है। आप 16 बृहस्पतिवार के व्रत का संकल्प लें और संकल्प के बाद ही इस व्रत को आप शुरू करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो देवगुरु बृहस्पति 16 बृहस्पतिवार में ही आपकी हो सकता है मनोकामना पूरी हो जाए। अगर आपकी 16 बृहस्पतिवार को आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, आप उसके बाद भी इस व्रत को जारी रख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह जो कि हमारे ज्ञान और बुद्धि का कारक है, भगवान विष्णु भी बृहस्पति का ही रूप है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको केले के पेड़ की पूजा करनी होती है, जिसमें आपको केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल से उसको सींचना होता है। धूप बत्ती दीपक जलाना होता है देसी घी का, उसको चने की दाल और गुड़ से उसका भोग लगाकर वहीं पर बैठकर आपको कथा सुननी होती है। बृहस्पतिवार की कथा की किताबें पूजा की दुकानों पे इजीली मिल जाती हैं, वहाँ आपको इसकी कथा सुननी होती है। सुबह सवेरे सबसे पहले स्नान करके आपको हल्दी डालकर जल में आपको सूर्य को अर्घ्य देना होता है। आपने सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप केले की जड़ का पूजन कीजिए, पीले ही वस्त्र धारण कीजिए, पीला ही भोजन करना होता है। आपको केले बृहस्पति देव की कहानी में अवश्य रखने चाहिए और उनको अर्पित करके आप उसको किसी पुजारी को या फिर आप गाय को खिला दीजिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केलों का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, इसलिए इस दिन बृहस्पतिवार वाले दिन केले नहीं खाने चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास केले का पेड़ नहीं है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके आसपास कहीं केले का पेड़ है तब आप वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। किसी मंदिर में लगाए वहाँ भी जाके आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो एक छोटा सा पेड़ आप गमले में अपने घर में भी लगाकर ये पूजा कर सकते हैं। आपके 16 बृहस्पतिवार पूरे हो जाएं, उसके बाद आप इस पेड़ को किसी भी मंदिर इत्यादि में रखवा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए बिल्कुल कहीं भी नहीं मिल रहा है आपको बृहस्पतिवार का ये केले का पेड़ आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तब आप अपने घर पर भी चाहे तो बृहस्पति देव की
तस्वीर की फ़ोटो रखकर, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो के आगे भी आप ये व्रत की कहानी सुन सकते हैं। वहाँ पर एक आप आटे का पेड़ा, उसके अंदर चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिक्स करके आप पेड़ा रख लीजिए, बृहस्पति देव की कहानी सुनिए और उनसे अपनी मनोकामना बोलिए। 16 बृहस्पतिवार लगातार इस व्रत को कीजिए। आप व्रत रख रहे हैं तब उस समय ध्यान रखिए कि आप पीली ही वस्तुओं का सेवन करें, पीले ही फल खाएं और पीला ही भोजन करें। भोजन में आपको बेसन से मिश्रित चीज़ें खानी है। मान लीजिए आपके पास बेसन नहीं है, आपको बेसन सूट नहीं करता है, तब आप आटे में भी थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल के उसको आप गूंद कर उसके भी अपना खाना बना सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में कभी भी नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा ही भोजन करना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप बृहस्पतिवार का व्रत छोड़ दीजिए, आप कहानी सुन लीजिए, आप अपना जो दैनिकचर्या में आप जैसे पूजा करते हैं वो पूजा विधि पूरी रखिए, बस व्रत छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप नमक खा लेंगे तब इस व्रत का पूरा फल खंडित हो जाएगा। तो इससे तो बेहतर है कि अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप इस व्रत को छोड़ दें। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पतिवार को जो निषिद्ध कार्य हैं उसमें है बृहस्पतिवार वाले दिन पीले ही वस्त्र पहनना चाहिए। दोपहर में हो सके तो आप सोएं नहीं और इसकी जगह आप भगवान बृहस्पति देव के या विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। हल्दी का टीका लगाएं और पीले ही वस्त्र धारण करें। अब दोस्तों, अगर आपकी ये समस्या है कि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप पीली वस्तुओं का सेवन भी कर सकते हैं। आप अपनी विवाह की मनोकामना के लिए अगर ये व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आप डेली अपने नहाने के जल में 2 चुटकी हल्दी पाउडर मिक्स कीजिए। डेली हल्दी का टीका भी अपने माथे पर लगाइए, विशेषकर बृहस्पतिवार को ज़रूर लगाइए। और जो आपने पूजा में गुड़ की लोई रखी है उसे आप गाय को अवश्य खिला दीजिए। तो ये मनोकामना आपकी अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी, चाहे वो संतान से संबंधित हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो या आपको किसी तरह की और भी कोई समस्या है, धन से संबंधित समस्या है, वो सभी बृहस्पति देव आपकी कमियों को दूर कर देते हैं और आपके सभी आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत रह रहे हैं, आपने 16 बृहस्पतिवार का व्रत रख लिया तो 17वें बृहस्पतिवार को आपको इसका उद्यापन भी करना होता है। बहुत से लोग होते हैं कि सालों सालों व्रत रखते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्रत को आपने निश्चित संख्या में शुरू करना चाहिए, उसके बाद उसका उद्यापन कर देना चाहिए। उसके बाद कुछ दिनों छोड़कर उसके बाद उसको फिर से शुरू कर लीजिए। लेकिन आप लगातार रहते हैं तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलता है, वो आपके लिए निष्फल रहता है व्रत। तो उद्यापन जरूर कीजिए। उद्यापन की भी विधि बहुत सरल है। आपको इसके लिए किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित पूजा की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक ब्राह्मण देव को बुला लीजिए अपने घर पर। उसमें आप 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चने की दाल, एक पीला कपड़ा, कुछ पीली मिठाई, कुछ पीले फल और आप उसमें कुछ दक्षिणा के रूप में सिक्के रख लीजिए, पीले फूलों की माला रख लीजिए, थोड़ी सी एक हल्दी का पैकेट भी रख लीजिए। आप साबुत गांठें भी हल्दी की रख सकते हैं और पिसी हुई हल्दी का भी पैकेट रख सकते हैं। ये सब आप रख लीजिए। आप बृहस्पति देव का अपना जैसे कहानी सुनते हैं उस तरह से पूजा विधि कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर ही अपने इष्ट से कहिए कि आप ये उद्यापन कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना पूर्ण हो, स्वीकार हो आपका मन, आपकी मनोकामना। ऐसा बोलते हुए बृहस्पति देव को भोजन कराइए और उसके बाद ये सारा सामान देके, दान दक्षिणा देके, उनके पाँव हाथ लगा के आप अपने इसका उद्यापन कर लीजिए। और आप जोर शोर से करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण को बुलाकर भी आप पूजन पाठ कर सकते हैं। इससे एक तो आपके बृहस्पति देव तो प्रसन्न होते हैं, साथ में आपकी कुंडली में अगर कोई पितृ दोष लगा है वो भी आपकी कुंडली में समाप्त होने लगता है। दोस्तों, वैसे इस व्रत में विधान है कि आप इसमें बृहस्पतिवार वाले दिन सिर नहीं धो सकते। इस व्रत को लड़के लड़की दोनों रख सकते हैं, लेकिन खासकर ये महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष रूप से बृहस्पतिवार का व्रत होता है। तो खासकर ये विशेष महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए ही है। लड़के भी रखना चाहते हैं तो इसी विधि से लड़के भी व्रत रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस व्रत में आपको सिर नहीं धोना होता है, लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में आपको दिया हुआ है। अगर आप शादी से संबंधित आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तब आप बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी का पानी सिर से डाल के, आपको सिर धोना नहीं है, सिर के ऊपर से डाल के आपको पानी से नहाना है। यानी कि सिर में हल्दी का पानी जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, व्रत रखा है तो मत कीजिए इस प्रयोग को। इस प्रयोग को अगर आप व्रत रख रहे हैं तब इसे छोड़ दीजिए, और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। पूजन विधि में आपको सबसे पहले संकल्प लेना होता है, अपना नाम बोलना होता है, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलना होता है, साथ में ही अपनी मनोकामना बोलनी होती है और आप कौन हैं अपना नाम बोलना होता है, अपने पिता का जैसे मैंने बताया,
उसके बाद अपने घर का एड्रेस भी बोलना होता है, अपनी मनोकामना बोलनी होती है और ये भी संकल्प लेना होता है कि आप कितने बृहस्पतिवार व्रत रखने वाले हैं और इसका आप नियम पूर्वक पालन करेंगे। हे बृहस्पति देव, मुझसे इस पूजा में जो भी गलतियां हो जाएं, हे अग्निदेव, मुझसे जो गलतियां हो जाएं, उन्हें क्षमा करते हुए मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए जल को भी पृथ्वी पर छोड़ना होता है। तो ये सरल सी विधि है दोस्तों। आप अगर व्रत रख रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का आप नियम से पालन करते हैं तो बृहस्पति देव अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। वो आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो मैं आपको प्रतिदिन देती हूँ वो 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपका समय ही लगता, ना कोई धन खर्च होता है। इन प्रयोगों को करने से आप जब निरंतर इनको प्रयोग करने लगते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह बली होने लगते हैं, उनकी पीड़ाएं शांत होने लगती हैं, कमज़ोर होते हैं तो बल आता है और ये आपको शुभ फल देने लगते हैं। आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाने से, ग्रहों का सपोर्ट मिलने से जिन समस्याओं से आप निकलने में आपको मार्ग नहीं मिल रहे हैं उन समस्याओं पर इजीली बाहर आ जाते हैं और आपका मन प्रसन्न रहने से आपके लिए भी धन के मार्ग खुल जाते हैं। आपकी भी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। 17 मार्च 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:40 से 2:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ के टुकड़े पे आपको घी रखना है। अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तब आप गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, वरना तो इसको आप गाय को खिला दीजिए और एक हरी इलायची का सेवन आप स्वयं कीजिए। प्रयोग पूरा हुआ दोस्तों। आज का जादुई अक्षर है हमारा लक्ष्मी वाला ला। इस तरह से दोस्तों ये ला शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका ला ही होना चाहिए। दोस्तों आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं तो मेरे हर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर इन्हें शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचें और अधिक से अधिक लोग इनका फ़ायदा ले सकें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको कुछ अच्छा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पा रही हूँ तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में ही घंटी के बटन को ऑल पर कर लें जिससे मैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप नोटिफिकेशन से मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी। किसी भी वर्ष में अगर 17 मार्च उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 का नंबर लिखेंगे यानी 6 का अंक लिखेंगे, उसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो वर्ष वरी अंक उनको शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।